हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है एसएसजीडी वाले जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए होने वाली है। मेनली डॉक्यूमेंट्स को लेकर आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको फॉर्म भरने से पहले बनवाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरने के बाद बनवाते हो तो भाई आप 160 में से अगर 160 भी नंबर ले आते हो तो भाई आपका कोई मतलब नहीं रह जाता, आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई क्रूशियल का चाहिए उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स। तो भाई ए टू जेड पूरे डॉक्यूमेंट्स में बताने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी तैयार कर लेने हैं, और जो है एसएसजीडी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो और भाई एक चीज और, ये तो सबको पता हुआ कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, मगर किस फॉर्मेट का लगता है ये आपको नहीं पता होगा, क्योंकि रेलवे का अलग फॉर्मेट होता है, एसएससी का अलग फॉर्मेट होता है। भाई कोई अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, और एसएससी कौन सा फॉर्मेट मांगती है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, और वो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो भाई ए टू जेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आज की वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, और भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, कैसा क्या इसका रहता है, क्या इसमें क्रूशियल डेट रहती है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बनेगा आपके स्टेट का, यानी कि डोमिसाइल का मतलब स्थानीय मूल निवासी, आप जहाँ रहते हो, बचपन में जहाँ से पैदा हुए हो, जहाँ के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस स्टेट के, तो भाई उस स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। ठीक है, पहली बात तो भाई डोमिसाइल जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई इस डोमिसाइल की वजह से ही आपको स्टेट के अंदर जो है रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है। कोई कोई स्टेट में रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे लद्दाख वगैरह में, और जो है आपको जितनी भी छूट वगैरह है या फिर कट ऑफ जो है स्टेट के अकॉर्डिंग जाती है, उस वजह से भाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके स्टेट का ही लगेगा जहाँ से आप हो, वहां पर अगर आपका नहीं है तो भाई अभी बनवा लो। ठीक है, या फिर आपका पुराना है तो वो भी चल जाएगा, इसकी कोई क्रूशियल डेट नहीं होती है। ठीक, तो अब बात करते हैं भाई दूसरे डॉक्यूमेंट की, जो है आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। वो आपको कहाँ से बनवाना पड़ेगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा एनेक्सर भाई आपको चूज करने पड़ेगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की, जो है वो आपको कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो अगर आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको उसको अपडेट कराना होगा। अगर आपका बहुत पुराना है, यानी कि लगभग आज से 2019 या 17-18 का है आपके पास, तो भाई उसको सबसे पहले आपको स्टेट का अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट का अपडेट कराने के बाद वहां पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, तो वो मतलब वो अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। 3 दिन में आपका बन जाएगा आराम से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से हो, 3 दिन 2-3 दिन के अंदर आराम से बन जाता है। ठीक है, बिना किसी कॉस्ट के। तो यही फॉर्मेट है जो आपका लगेगा भाई। अगर किसी आप अदर फॉर्मेट में जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो भाई आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यही का यही फॉर्मेट जो है इसी फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आप जाइए, वहां पर सर्च कीजिए एसएससी 2025 नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको 61 62 63 इस पेज नंबर पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, जो भी आप ईडब्ल्यूएस हो, SC ST हो, ओबीसी हो, इस फॉर्मेट में आपको जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। कास्ट मतलब जो है फॉर्मेट मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में जाकर आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार भाई आपको ये है जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और आपको मैं बता दूं कि आपके मम्मी पापा का नाम और आपका नाम भाई सेम होना चाहिए 10th की मार्कशीट से। 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, और जो है आपके सेंट्रल में जो आपका नाम और आपके फादर का नाम जो है वो आपको सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। और जो है आपको भाई एग्जाम आने से पहले ही बनवा लेना है, यानी कि क्रूशियल डेट से पहले ही बनवा लेना है। अगर आप क्रूशियल डेट के बाद बनवाते हो तो भाई कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, जो आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हर साल लगभग भाई 30-40% स्टूडेंट इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्रूशियल डेट की वजह से। तो भाई जो है डॉक्यूमेंट आपको भाई बाद में पछताना ना पड़े, जो भी है आपको भाई डॉक्यूमेंट से अगर आप बाहर हो गए तो भाई बहुत ज्यादा दुख होगा। ठीक है, तो इसलिए भाई अभी कभी ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये 2 ही डॉक्यूमेंट थे, बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होंगे, जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी है मतलब समग्र आईडी। ये चीजें तो 1-2 दिन में अपडेट भी हो जाती हैं, जो है वो बन भी जाती है। मगर ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की सबसे ज्यादा जो है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मैंने जो आपके लिए बता दिए हैं। ठीक है, समय रहते बनवा लें ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।